नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। सुबह की खबरों की शुरुआत कर रहे हैं उदयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर मेवाड़ पूर्व राज परिवार संपत्ति विवाद के मामले में विश्वराज सिंह धूड़ी दर्शन नहीं कर पाए। रात करीब 1 बजे पैलेस के गेट से लौट आए। विश्वराज सिंह ने अपने समर्थकों को संबोधित भी किया। तो बड़ी जानकारी ये आपको दे रहा है, प्रशासन ही कराएगा दर्शन की व्यवस्था। विश्वराज सिंह की तरफ से ये कहा गया है। पथराव करने पर केस दर्ज करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। जिला कलेक्टर ने कहा शहर में शांति व्यवस्था कायम है। विश्वराज के धूड़ी दर्शन पर अभी भी संशय बना हुआ है। तो 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। देखिए कल माहौल कैसे खराब हो गया था और उसके बाद से जो है पथराव करने पर केस दर्ज करने का भी जो आश्वासन वो दिया गया है। जिला कलेक्टर ने कहा शहर में शांति व्यवस्था कायम है। तस्वीरें आपको देर रात की दिखा रहे हैं। ये मेवाड़ पूर्व राज परिवार संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जहां पर देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। आप देखिए किस तरीके से अपने साथी को आगे ले जाते हुए। और ये दूसरी तस्वीर जहां पर समर्थकों ने हंगामा किया है। मेवाड़ पूर्व राज परिवार संपत्ति विवाद मामले में विश्वराज सिंह अभी तक धूड़ी दर्शन नहीं कर पाए हैं और इसी को लेकर पूरा बवाल था। रात के करीब 1 बजे पैलेस के गेट से लौट आए। विश्वराज सिंह ने अपने समर्थकों को संबोधित भी किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कपिल, कल रात की तस्वीरें सामने आई, हम देख पा रहे हैं माहौल वहां पर खराब हो गया। अभी फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है, अपडेट दीजिए पूरे मामले में। देखिए, अभी प्रशासन की पूरी नजर बनी हुई है पूरी स्थिति पर। हालांकि सिटी पैलेस के बाहर जिस तरह से तनाव पूरी देर रात तक देखा जा रहा था, रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास वो तनाव पूरी तरह से शांत हो गया और जो भीड़ जगदीश चौक से सिटी पैलेस के बीच में मौजूद थी वो धीरे धीरे छटती गई और अपने अपने घरों की ओर चली गई। दूसरी ओर विश्वराज सिंह जो कि चित्तौड़गढ़ से फिर उदयपुर पहुंचे थे धूणी दर्शन करने के लिए। ऐसे में तकरीबन 5:30 से 6 बजे के आसपास वो सिटी पैलेस के बाहर जगदीश चौक के वहां पहुंचे थे, लेकिन सिटी पैलेस प्रबंधन ने उन्हें अंदर आने की स्वीकृति नहीं दी। प्रशासन ने कई बार बीच की वार्ता का जो है वो करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद सिटी पैलेस प्रबंधन जो है वो ये पूरी प्रॉपर्टी सिटी पैलेस की प्रॉपर्टी अपने अधीन होने का हवाला देते हुए विश्वराज और उसके समर्थकों को अंदर आने की परमिशन देने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में धीरे धीरे मामला लगातार बिगड़ता गया। एक समय ऐसा आया जब विश्वराज सिंह अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल पैलेस की ओर कूच कर गए। हालांकि रास्ते में उन्हें जिला कलेक्टर द्वारा समझाइश कर रोका गया। फिर विश्वराज अपने समर्थकों के साथ पैलेस और जगदीश चौक के बीच में ही बैठ गए। कई घंटों तक ये वार्तालाप चलती रही। इस बीच में कुछ समर्थक जो कि उग्र हो गए और उन्होंने सिटी पैलेस की ओर कूच करते हुए जो सिटी पैलेस का मुख्य द्वार है उसे तोड़ने की कोशिश की। कुछ लोगों ने सिटी पैलेस की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की और इन सब नजारों को देखते हुए अचानक से सिटी पैलेस के अंदर से पथराव शुरू हो गया और इस पथराव के साथ ही माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। सिटी पैलेस के अंदर से बड़े बड़े पत्थर बाहर फेंके गए, तो वहीं बाहर से भी पथराव जो है वो सिटी पैलेस के अंदर किया गया। इस तनाव की स्थिति को देखते हुए बाद में पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके को संभालते हुए पैलेस के मुख्य द्वार से एक बार फिर जो भीड़ जमा हो गई थी उसे दूर किया और वार्तालाप का दौर शुरू किया। इस बीच जिला कलेक्टर द्वारा घंटाघर थाना अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट दी गई, उस रिपोर्ट के आधार पर जो स्थल जहां पर विश्वराज सिंह जाना चाहते थे, धूणी स्थल जहां धूणी पर दर्शन के जाना चाहते थे, उस स्थान को कुर्क करने के लिए, अधिकृत करने के लिए और उस पर रिसीवर नियुक्त करने के आदेश दिए। घंटाघर थाना अधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया है। इस आदेश के बाद में जिला कलेक्टर ने विश्वराज सिंह से फिर वार्ता की और उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि जैसे ही पैलेस के गेट खुलेंगे उसके बाद में रिसीवर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल पैलेस के गेट बंद थे। ऐसे में देर रात तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में विश्वराज सिंह बिना धूणी के दर्शन किए सिटी पैलेस के बाहर से लौट गए। तकरीबन 8 घंटे ये देख तक रहे हैं कि पथराव जबरदस्त तरीके से हुआ। ये जो कपिल पथराव हुआ है कितनी देर तक हुआ है और पुलिसकर्मी भी हमें दिख रहे हैं चोटिल हुए, आम लोग भी दिख रहे हैं। लगभग कितने लोग इसमें घायल हुए हैं और उनकी स्थिति क्या अभी? बिल्कुल, देखिए अचानक से जो स्थिति बिगड़ी, देखते ही देखते लोगों की भीड़ पैलेस के गेट पर पहुंच गई। उसके बाद में पैलेस पर जब चढ़ने की कोशिश की तो पैलेस के अंदर से पत्थर फेंके गए। तकरीबन दोनों ओर से जो पथराव हुआ 10 से 15 मिनट तक ये जो प्रदर्शन है, ये जो हिंसक प्रदर्शन है, वो पैलेस के बाहर मुख्य द्वार पर देखने को मिला। इस तरह के नजारे उदयपुर में
पहली बार सिटी पैलेस के बाहर देखने को मिले, जहां पर राज परिवार के 2 सदस्यों का जो संपत्ति विवाद था वो इतना हिंसक हो गया। आप देखिए कि ये जो राज परिवार है महाराणा प्रताप के वंशज के रूप में जाना जाता है, और ऐसे में इस परिवार का जो संपत्ति का जो झगड़ा था वो बीती रात सड़क पर संग्राम होते हुए देखा गया। विश्वराज सिंह इस बात पर अड़े रहे कि वे धूनी दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे, और ऐसे में पैलेस प्रबंधन भी इस बात पर अड़ा रहा कि वो किसी भी व्यक्ति को पैलेस के अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि सिटी पैलेस पर जो फिलहाल अधिकार है वो अरविंद सिंह मेवाड़ का है, उनके बेटे का है, लक्षराज का है, और वो इस बात पर अडिग थे कि विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों को पैलेस के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। पूरी लगभग आधी रात से ज्यादा समय तक ये घटनाक्रम चलता रहा। पैलेस प्रबंधन इसके लिए तैयार नहीं हुआ और आखिरकार विश्वराज सिंह फिलहाल बिना धूनी के दर्शन किए हुए लौट गए, और अपने समर्थकों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि रिसीवर की नियुक्ति कर दी गई है, ऐसे में अब जिला प्रशासन व्यवस्था कराएगा धूनी दर्शन करने की। तो जिला कलेक्टर ने भी स्पष्ट किया कि तो कपिल क्या मान ले कि आज जो है दर्शन करने के लिए वो पहुंचेंगे, क्योंकि पूरे मामले में कलेक्टर ने ये कहा है कि शांति कायम रहेगी, क्या आज पहुंचेंगे वो दर्शन करने के लिए? देखिए फिलहाल इसको लेकर असमंजस बना हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि तकरीबन 9 बजे बाद में एक बार फिर आने की संभावना है कि वे धूनी दर्शन के लिए आए, सिटी पैलेस के द्वार पर आए। हालांकि जिस तरह से कल घटनाक्रम हुआ, पैलेस प्रबंधन ने विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों को अनुमति नहीं दी, तो आज भी ये माना जा रहा है कि उन्हें अनुमति संभवतः पैलेस प्रबंधन द्वारा ना दी जाए। हालांकि जिला प्रशासन ने धूनी का जो स्थान है उसे कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने के आदेश दे दिए, लेकिन ये इंतजार किया जाएगा कि सिटी पैलेस के द्वार खुलें, उसके बाद रिसीवर अपनी कार्रवाई को शुरू करे। तो देखना होगा कि क्या आज सिटी पैलेस के जो द्वार हैं वो खुलते हैं, क्या रिसीवर इस पूरी जो जगह जिसे कुर्क करने के आदेश जिला कलेक्टर ने दिए, क्या उसे कुर्क अपने अधिग्रहण में लेते हुए विश्वराज को दर्शन कराने के लिए जा पाते हैं, क्योंकि अधिग्रहण करने की कार्रवाई भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कपिल, वो भी तब जब ये संपत्ति विवाद है और हिंसक प्रदर्शन देर रात तक हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में कानून व्यवस्था ना बिगड़े उस दौरान, इसको लेकर क्या तैयारियां भी फिलहाल आप देख पा रहे हैं? देखिए कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए कल सुबह से ही पुलिस की जो बड़ी टीम है वो सिटी पैलेस के चारों ओर चप्पे चप्पे पर तैनात थी। पुलिस ने काफी कोशिश भी की कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, अगर कोई प्रदर्शन करता है तो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखे, लेकिन कई घंटों तक इस तरह से चलता भी रहा। लोगों से बातचीत होती रही, पैलेस प्रबंधन से वार्तालाप होता रहा, विश्वराज सिंह से समझाइश होती रही, लेकिन इस बीच भीड़ में जो कुछ लोग मौजूद थे वो लगातार इस बात को लेकर जो भीड़ थी उसे आक्रोशित कर रहे थे कि पैलेस की ओर कूच करना चाहिए। और रात को तकरीबन 10:15 के आसपास जब विश्वराज सिंह सिटी पैलेस और जगदीश चौक के बीच में बैठे हुए थे, उस दौरान भीड़ में कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने अचानक से इस बात का आह्वान कर दिया कि सिटी पैलेस की ओर कूच किया जाए, और इस आह्वान के साथ में जो लोग वहां पर थे वो सिटी पैलेस की ओर आगे बढ़ गए, और सिटी पैलेस की ओर जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचे, मुख्य द्वार से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, 2-4 लोग पैलेस की दीवार पर चढ़ भी गए, द्वार को तोड़ने की कोशिश की। उसी दौरान दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं, यहाँ पर पत्थर ईंट बड़े-बड़े हमें दिख रहे हैं। पैलेस के बाहर से भी पैलेस के अंदर से दोनों तरफ से ये पथराव हुआ है। अच्छा, कुछ लोग हमें घायल होते हुए भी दिख रहे हैं, पुलिसकर्मी भी हैं, आमजन भी हैं। कितनी संख्या में ये लोग घायल हुए होंगे? देखिए फिलहाल जो जानकारी मिली है तकरीबन आधा दर्जन लोग ऐसे हैं जिन्हें चोट लगी है। 2 पुलिसकर्मियों को चोट लगने की भी बात सामने आ रही है, एक महिला के भी चोट लगी है, और कुछ लोगों के हल्की चोट जो है वो इस पथराव में लगी है, क्योंकि पथराव दोनों ओर से किया गया, पत्थर और ईंटें काफी बड़ी बड़ी फेंकी गई। क्या केस भी दर्ज हुआ है? जैसे ही पथराव शुरू हुआ उस समय भीड़ पर कपिल आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं, अब जब ये हिंसक प्रदर्शन हुआ है, पथराव भी हुआ है, तो क्या पुलिस ने इसमें एक्शन लेते हुए केस दर्ज किया है? बिल्कुल, देखिए जिला कलेक्टर ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से पथराव हुआ है, जो प्रदर्शन हुआ है, चाहे वो पैलेस के गेट पर जाने की बात हो, पैलेस के अंदर से पत्थर फेंकने की बात हो, बाहर से अंदर पत्थर फेंकने की बात हो, जो भी रिपोर्ट प्रशासन पुलिस को मिलेगी उस रिपोर्ट पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी ओर जिला कलेक्टर ने विश्वराज सिंह को इस बात को लेकर भी आश्वस्त किया है कि जो नोटिस जिला प्रशासन द्वारा पैलेस के गेट पर चस्पा किया गया है, यदि उस नोटिस की अवहेलना की जाती है तो उसको लेकर भी केस दर्ज किया जाएगा, उस पर भी जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा।
तो ये सारे आश्वासन मिलने के बाद में विश्वराज सिंह तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में बिना धूनी दर्शन किए लौट गए। हालांकि उन्हें ये अभी भी उम्मीद है कि प्रशासन ये व्यवस्था कराएगा कि धूनी दर्शन की जो परंपरा है उसका निर्वहन वे कर पाए। लेकिन कपिल, आप ये बता रहे हैं कि सुबह से ही कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर पहले से ही पुलिस वहां पर तैनात थी। अब जब सुबह से लेकर शाम तक, रात तक वार्ता चलती रही, उस बीच अगर विश्वराज सिंह के समर्थक ये हुंकार भरते हैं, आह्वान करते हैं कि हम कूच करेंगे पैलेस की तरफ, तो जाहिर तौर पर ये सब कुछ पुलिस के बीच में हुआ होगा। और अगर हुआ है तो ये क्या फेलियर नहीं है पुलिस और प्रशासन का? देखिए, लगातार जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो उदयपुर रेंज के आईजी हों, उदयपुर के एसपी हों और खुद जिला कलेक्टर हों, वे कल सुबह से लगातार पैलेस के आसपास मौजूद थे, सुरक्षा व्यवस्थाओं को नजर बनाए हुए थे और वार्तालाप का दौर लगातार आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इस बातचीत के दौर के बीच जो भीड़ है वो अचानक से बेकाबू हो गई और दौड़ते हुए भीड़ जो है वो पैलेस के द्वार तक पहुंच गई। और जब पैलेस के द्वार पर पहुंची, क्योंकि जगदीश चौक के यहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा था, बैरिकेड लगाकर लोगों को रोका गया था, लेकिन जब विश्वराज सिंह अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल पैलेस की ओर जाने लगे तो अचानक से उनके साथ बिल्कुल कपिल, पथराव के बाद से कैसे माहौल गर्मा गया उसकी 2 तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई लोग चोटिल भी हो गए। आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखना होगा कि धूनी स्थल को किस तरह से अधिग्रहण यहाँ पर किया जाता है रिसीवर की तरफ से। ये बड़े आदेश जिला कलेक्टर की तरफ से दिए गए। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आज सुबह से ही जो हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो भी हम लोगों ने, प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस की, प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है और अभी बिल्कुल स्थिति सामान्य और लोग यहाँ से निकलने शुरू हो गए हैं। और प्रदेश की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन खीवसर सीट पर जीत की चर्चा जम करके हो रही है, क्योंकि खीवसर विधानसभा सीट पर प्रचार के दौरान मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने हारने पर मूछें मुड़वाने का प्रण लिया था। अब खीवसर में बीजेपी की जीत के बाद जयपुर में उनके आवास के बाहर मूछों के होर्डिंग लगाए गए हैं। इसके बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा का विषय भी बना हुआ है। ये चुनाव हम हार ही नहीं सकते, हार गए तो मेरी मूछें माए बाल मुंडा के खीवसर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह का ये बयान इन दिनों बेहद चर्चा में है। इतना ही नहीं, उपचुनाव में इस सीट पर जीत से कार्यकर्ता भी बेहद उत्साहित हैं और उसकी बानगी जयपुर में उनके आवास के बाहर देखने को मिली, जहां जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने मूंछों के होर्डिंग लगाए हैं। इस बाबत न्यूज 18 ने जब उनसे बात की तो उन्होंने बेहद मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। इज्जत का, आबरू का सवाल था। मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई खीवसर की जिम्मेवारी तुम्हारी है, हार जीत, हार आएगी तुम्हारे नाम आएगी, जीत आएगी तुम्हारे नाम आएगी। प्रेशर तो था और मैं कैबिनेट मंत्री हूँ और कैबिनेट मंत्री का मतलब है कि जिम्मेवारी और बढ़ती है हमारी। तो प्राण प्रतिष्ठा पार्टी की भी दाव पे थी और मेरी भी थी। तो मेरी जो अपील थी एक बहुत सेंटिमेंटल अपील थी जनता को कि भैया देखो, वो जैसे वो था ना, वो शोले का वो तांगे में जारी थी, दौड़ दन्नो तेरी इज्जत पसंदी का इज्जत का सवाल है। तो हमारी भी वही हालत हो गई थी शोले वाली, है ना। तो भगवान ने और जनता ने मेरी यानी बसंती ने, यानी जनता ने आपकी इज्जत रख ली। हाँ, इज्जत रख दी है ना। खीवसर उपचुनाव के प्रचार के दौरान चला मूंछों का अब राजधानी जयपुर तक पहुंच गया है। सिविल लाइंस मुख्यमंत्री आवास के सामने गली में बने खीवसर हाउस के आसपास कई जगह मूंछों के होर्डिंग लगने के बाद इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इन होर्डिंग्स पर मूंछों के चित्र के साथ #खीवसर लिखा हुआ है। ये होर्डिंग सिविल लाइन आने जाने वालों के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं। इन होर्डिंग को देखकर साफ समझा जा सकता है कि ये मंत्री खीवसर के बयान से जुड़े हुए हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया था। देखो, पोस्टर मैंने तो नहीं लगाए, ना लगवाए। अब कौन कार्यकर्ता लगा के ये भी मुझे मालूम नहीं है।
और नहीं, कार्यकर्ता ने तो आपकी भावना को बरकरार रखा है, मूछें बरकरार की है। बिल्कुल उन पे जो विश्वास था वो कसौटी पे खरे निकले और बहुत तकड़ा इलेक्शन, मोस्ट डिफिकल्ट इलेक्शन था क्योंकि कांग्रेस और आरएलपी दोनों एक हो गए थे और हमारी जो लड़ाई थी, हम लड़ रहे थे एक तो बड़े लीडर के साथ जाटों के, और आरएलपी और ये दोनों एक हो गए। उसके बावजूद हम 14,000 वोटों से जीते क्योंकि आम जनता ने जो अपील जो मैंने की थी उस पे वो कायम उतरे। खींवसर सीट पर उपचुनाव में बीजेपी के रेवंत राम डांगा को जीत मिली है। उन्होंने हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को मात दी। इस जीत से बीजेपी में जितना जश्न है उससे ज्यादा खुशी गजेंद्र खींवसर और उनके समर्थकों में है और यही वजह है कि मूंछों के होर्डिंग खींवसर हाउस के आसपास लगाए गए हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये इज्जत का सवाल है और खींवसर की जनता ने उनकी इज्जत जो है वो बरकरार रखी है और उसके बाद इस प्रकार के पोस्टर जो है वो जगह जगह लगाए गए हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अगली खबर सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि केंद्रीय कैबिनेट ने पैन कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और पैन 2.0 के लिए मोहर लगा दी है। तो पैन 2.0 पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पैन 2.0 पेपलेस प्रोसेस होगा और पूरी तरीके से जो है ऑनलाइन प्रक्रिया में नए कार्ड बनाए जाएंगे और इसके लिए सरकार 1,435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मौजूदा पैन नंबर बदले बिना कार्ड जो है एडवांस होंगे। लोगों को QR कोड वाले पैन के लिए अलग से कोई खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए पैन कार्ड में आपका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित होगा। पैन 2.0 अप्रूव हुआ है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी और जो कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की डिमांड बार बार इंडस्ट्री से आती थी, कॉमर्शियल वर्ल्ड से आती थी कि हमें अलग अलग बहुत सारे नंबर नहीं रखने चाहिए, एक नंबर अगर अवेलेबल हो तो अच्छा रहता है। तो ये कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन, इसमें प्रयास किया जाएगा कि क्या इसको एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सकता है। एक यूनिफाइड पोर्टल रहेगा क्योंकि जो सॉफ्टवेयर अभी चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर करीब करीब 15 साल, 12 साल, 20 साल इनकी लाइफ हो चुकी है और एक नई सोच, एक डिजिटल इंडिया का एक नया रूप सामने आने की जरूरत है। इसके लिए पैन 2.0 आज अप्रूव किया गया। कंप्लीट पेपरलेस, कंप्लीट ऑनलाइन रहेगा और इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पर भी। किस तरह से किसी की कोई तकलीफ हो कहीं पर, किसी भी छात्र किसी भी को, तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। और कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। दो पक्षों में जम करके मारपीट की घटना सामने आई है। खेल मैदान की बाउंड्री वॉल के निर्माण पर यह विवाद हुआ और दोनों पक्षों में जम करके लात, घूसे और पत्थर चले हैं। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में मारपीट की गई है। कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दो पक्षों में मारपीट, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये खेल का मैदान और बाउंड्री जो इसकी बनी हुई है, इसके निर्माण पर विवाद गहराया। दोनों पक्षों में इस दौरान देखिए लात, घूसे, पत्थर और यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, बीच बचाव करती हुई नजर आ रही है। मारपीट लेकिन पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में होती रही, यानी कुल मिलाकर कोशिश यहाँ पर पुलिस ने बचाव की, लेकिन दोनों पक्ष के लोग नहीं मानने को तैयार। तो कोटा से ये दो तस्वीरें आई है। पहली तस्वीर देखिए, पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है, समझाइश करने की कोशिश करती रही, लेकिन दो पक्ष आपस में लड़ते हुए दिखे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला और दामाद अनीस का सोमवार को दिल्ली में रिसेप्शन रखा गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के कई दिग्गज नेताओं के अलावा फिल्म और उद्योग जगत की भी हस्तियां शामिल हुई।
मुख्यमंत्री भजनलाल दोनों डिप्टी सीएम के साथ आशीर्वाद देने जो है पहुंचे थे और इस खास मौके पर वसुंधरा राजे, गोविंद सिंह डोटासरा समेत प्रदेश के कई नेता भी लोकसभा स्पीकर की बेटी और दामाद के रिसेप्शन में शामिल हुए। तो दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, ओम बिरला की बेटी के रिसेप्शन में तमाम बड़े दिग्गज नेता पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है आशीर्वाद दिया। दो तस्वीरें निकल करके सामने आई। सीएम भजनलाल समेत कई बड़े दिग्गज नेता जो है पहुंचे और फिल्म उद्योग जगत की हस्तियां भी इसमें शामिल हुई। बड़ी बात यह है कि आपको विपक्ष के नेता में इसमें नजर आ रहे होंगे। गोविंद सिंह डोटासरा को भी आप देख सकते हैं हंसते मुस्कुराते हुए, और अखिलेश यादव भी यहाँ पर रिसेप्शन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए पहुंचे। भारत के संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने के मौके पर आज देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएम शाम लगभग 5 बजे सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक भवन परिसर के सभागार में संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे। पीएम इस दौरान भारतीय न्यायपालिका की सालाना रिपोर्ट भी जारी करेंगे। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर, भारत के संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने पर आज इस खास मौके पर देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर पीएम मोदी संविधान दिवस समारोह में हिस्सा भी लेंगे। खबर यह है कि शाम को लगभग 5 बजे सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक भवन परिसर के सभागार में संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे। दरअसल मौजूदा सरकार ने ही 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का फैसला लिया था, तब से ये लगातार मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज शाम 5 बजे इस खास कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान भारतीय न्यायपालिका की सालाना रिपोर्ट भी जारी करेंगे।